रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारे साथ एक बहुत ही अजीज़ मेहमान मौजूद हैं और मैं आपको थोड़ा सा इनका तारुफ करवाना चाहूँगी। और हमारा टॉपिक भी आज बहुत इंस्पायरिंग है और इंशाल्लाह ताला हम उनसे इस टॉपिक पर लेक्चर लेंगे। आप फैज़ आलम के नाम से अपने रिलीजियस सर्कल में मशहूर हैं और आप ख़वातीन और बच्चों के लिए बहुत अरसे से एज ए लाइफ कोच भी और इसके अलावा उनकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। और म्यांमार इंस्टीट्यूट है जो कि प्रोजेक्ट है शहूर मीडिया नेटवर्क का की हेड है। और अल मलाहिम इस्लामिक इंस्टीट्यूट जिसमें आपके प्रोग्राम चलते रहते हैं। इसके अलावा माशाल्लाह आपकी सीवी में बहुत कुछ है जिसको मैं अभी इस थोड़े से टाइम में कवर नहीं कर पाऊंगी। आपको अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें भी दे और इल्म और अमल की मज़ीद तौफीक अता फरमाए। तो बगैर मज़ीद टाइम ज़ाया किए मैं आपको अलाउ करती हूँ। सिस्टर आप अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम ऑडिबल। यस 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 यू आर ऑडिबल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ख़ास तौर पे समर नईम साहिबा का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और रब्बी करीम का बेहद शुक्र जिसने रमज़ान की रातों में इनको इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाने की, रमज़ान की रातों को पुरनूर करने की मज़ीद तौफ़ीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। सो मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जैसा कि आप सब ने आज जो है वो टॉपिक यकीनन आपके पास पोस्टर आया होगा और उस पर आपने मेंशन देखा होगा कि मास्टर बिल्डिंग रिलेशनशिप, किस तरह के रिलेशनशिप की बात हो रही है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग अमंग मुस्लिम वुमेन्स, जिसे आप उर्दू में कह सकते हैं लाइक जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है जिसे हम भाईचारा कहते हैं। तो इस भाईचारे को अगर मैं बहनचारे से रिप्लेस करूँ तो आई थिंक आप ज्यादा समझ पाएंगे कि ड्यूरिंग लाइक हम अपने घर के अंदर हों, हम अपने वर्क प्लेस पर हों, हम खानदान में किसी जगह पर हों, हम अपने मोहल्ले या पड़ोस में हों, जहां पर भी हम हैं और जिस रोल में भी हैं, बतौर माँ, बेटी, बहन, चच्ची, ताई, मामी, सास और नंद, और इस तरह के जितने रिलेशनशिप्स हैं हमारे पास, उन सब में हमारा जो भी रोल है, जिस तरह भी हम अपने करेक्टर को निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो इंशाल्लाह ताला हम आज डिस्कस करेंगे कि वो कितना ज़रूरी है। उसमें अगर कुछ खराबियां पैदा हो जाएंगी तो आया उससे हमें क्या बड़ा नुकसान होगा, और अगर हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं उस रिलेशनशिप पे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि क्योंकि बात हो रही है ख़वातीन के हवाले से, क्यों ज़रूरी है ख़वातीन का ये जानना कि उनका आपसी ताल्लुक, यानी उनका जो आपसी ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, वो बिल्ड होना क्यों ज़रूरी है। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, द क्वेश्चन इज कि वाई। और उसके बाद उससे पहले बल्कि मैं ये चाहूंगी कि हम ये थोड़ा सा इसको समझें कि आखिर हमने औरत को ही क्यों चूज किया है, क्योंकि हम सब जाहिर है ख़वातीन हैं और हम बहुत से अपने तज़किये पे काम कर रही हैं, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन में हैं, और रमज़ान का महीना ऐसा है माशाल्लाह आप सब ये सेशंस ज्वाइन कर रही हैं, और ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई मकसद होगा ना कि मज़ीद अल्लाह से ताल्लुक़ अच्छा बनाया जाए, मज़ीद आपस में जो है वो एक बतौर मुसलमान कम्युनिटी बिल्ड किया जाए एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप। देखिए, जब हम बात करते हैं ना औरत की, तो यहाँ एक बात समझने वाली है कि औरत का जो वजूद है, जो कुरान मजीद के जरिए हम तफसीर जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि औरत का जो वजूद है उसका बेसिक पर्पस क्या था। औरत के वजूद का सबसे बेसिक पर्पस, सबसे बेसिक पर्पस, मैं बात के रोल्स की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक पर्पस ऑफ वुमेन, सुकून देने वाली, सुकून, राज, लिबास, जो मर्द के लिए वो बनती है, ऑब्वियसली मर्द भी उसके लिए बनता है, बट मैं इस वक्त स्पेसिफिकली खवातीन की बात कर रही हूँ, औरत की बात कर रही हूँ, उसकी वजूद की बात कर रही हूँ। एंड देन रिप्रोड्यूस करने वाली, यानी मजीद अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई इंसान इस दुनिया में भेजा जाता है तो इस दुनिया में और आसमान के दरमियान अगर कोई रास्ता है
किसी भी इंसान के आने का, तो वो सिर्फ एक रास्ता है, और वो है माँ के शिकम का रास्ता, यानी माँ के पेट से होकर ही बच्चा दुनिया में आता है। इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं, कोई ऐसी एलिवेटर नहीं है, कोई ऐसी लिफ्ट नहीं है, कोई ऐसा एरोप्लेन नहीं है कि जिसमें ऊपर से इंसान बैठ के नीचे आ रहे हो। सिर्फ एक रास्ता है, और वो वूम्ब है, मदर्स वूम्ब है, ठीक है। यानी औरत का वजूद इस कदर इंपॉर्टेंट है कि उसका जो बेसिक रोल है अल्लाह ताला की कायनात में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम समझते हैं, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि सुकून के लिए बनाया गया, एक दूसरे का लिबास बनाया गया, रिप्रोडक्शन के लिए बनाया गया, एंड ऑल दैट। उसके बाद जब हम देखते हैं कि औरत जो है, जब हम उसके और मजीद उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो चूंकि औरत इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रिवन होती है, उसके सारे जो बिहेवियर्स होते हैं वो इमोशंस के ऊपर बहुत बेस कर रहे होते हैं। रिसर्च से ये बात भी साबित है, ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। पूरी जिंदगी औरत एक ऐसी रोलर कोस्टर में बैठी होती है, जो एक तरीके से अप एंड डाउन हो रही होती है। जब वो बच्ची होती है, उसके बाद उसके कुछ और इमोशंस होते हैं, फिर वो जवानी की तरफ आती है, उसकी एक साइकिल चलती है, उसकी जिस्म में तब्दीलियां होती हैं, वो तब्दीलियां उसके जहन में भी होती हैं। एंड देन फिर वो एक लंबे अरसे के बाद, समझ लीजिए कि 45 प्लस होने के बाद, 50 प्लस होने के बाद उसका डिक्लाइन स्टार्ट होता है उस जिस्मानी एक खास चीज का, और फिर वो उसके इमोशंस में मजीद जो है वो तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद औरत को एहसास की मट्टी से गूंदा गया, उसके अंदर हमदर्दी बहुत होती है, उसके जो आला औसाफ हैं, अगर आप उसके जो बहुत खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं खवातीन के, कि अगर किसी से हमदर्दी करती हैं तो बहुत ज्यादा कर लेती हैं, मुखलिस होती हैं तो बहुत ज्यादा मुखलिस हो जाएंगी, सच बोलने पे आएंगी तो बहुत ही सच बोलेंगी अपने बारे में। किसी से दोस्ती लगा ली तो ऐसी दोस्ती लगा ली के लिए उसके लिए जो है वो मरने मारने के लिए तैयार हो गई कि आपने मेरे दोस्त को ऐसा क्यों कहा। मतलब आपस में खवातीन एक दूसरे से इसलिए लड़ पड़ती हैं कि उनकी दोस्त को कुछ ना कहा जाए। इसलिए इसी तरह आपस में बहनापे में देख लें, शौहर से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है, यानी इतनी शदीद मोहब्बत से औरत को गूंदा गया है कि वो 9 महीने किस तरह गुजारती है। आप सब खवातीन हैं और इस चीज से रिलेट कर सकती हैं, यकीनन यहाँ पे बहुत सी मदर्स भी होंगी जो रिलेट कर पाएंगी कि वो किस तरह 9 महीने का बर्डन बर्दाश्त करती है, और उसके बाद फिर वो एक एक मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ द पेन, वो पेन हम इमेजिन नहीं कर सकते। उसका कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे हम ये नाप सकें कि ये पेन कितनी शिद्दत का होता है। बस कुछ अजम्पशंस होती हैं हमारे पास कि ये इतनी शिद्दत का होता होगा, और हर औरत का एक अलग जो है वो एक्सपीरियंस होता है। बट अगेन वो उस पेन को एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा झेलती है, क्योंकि हर औरत 2 बच्चों की माँ है, कोई बहुत 3 बच्चों की माँ है, कोई एक बच्चे की माँ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मर्तबा पेन झेल लिया तो अब नहीं, आइंदा कभी नहीं करूंगी। बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो अगेन एंड अगेन माँ बन रही होती हैं और दोबारा से उस पेन के अंदर जा रही होती हैं। सो द आइडिया इज कि बहुत ज्यादा मोहब्बत से गूंदा गया है, और उस मोहब्बत की वजह से औरत में जो एक नरिश करने की जो एक वस्फ है ना, कि वो नरिश करती है, वो फ्लोरिश करती है, वो तरबियत करती है, तरबिया में उसको बड़ी कमांड हासिल है। वो टैक्टिक उसके पास, अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में ऐसी टैक्टिक्स लगाई हुई है कि वो अपने इमोशंस का अगर सही इस्तेमाल करना सीख जाए तो वो बड़े से बड़े बादशाह के दिल में अपनी जगह बना लेती है। बहुत बड़े बड़े सल्तनत के बादशाह ऐसे गुजरे हैं जो अपनी वाइफ्स के ऊपर बड़े फरेफ्ता थे, और खवातीन ने बड़ी बड़ी जो है वो सल्तनतें चलाई हैं। तो खवातीन का जो किरदार रहा है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है इस हवाले से। एक सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए या एक सोसाइटी को गिराने के लिए भी एक औरत का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं उम्मत के तौर पर बात करूं तो आप औरत को किस तरह देखती हैं? रूट ऑफ अ ट्री, आपने किसी ट्री की रूट्स देखी हैं? यकीनन आपने उसमें देखी होंगी तस्वीरों में, या आपके घर में अगर पौधे हैं तो आपने वहां देखी होंगी। आप अगर उस आप आपके सब सब अपने जहन में एक सवाल करें कि अगर किसी भी दरख्त की जड़ें खराब हो जाएं तो क्या वो दरख्त खड़ा रह सकता है? ऑब्वियसली नॉट। आप सबके जहन में एक ही बात आएगी कि नहीं, नहीं रह सकता। जितनी ज्यादा जड़ें जानदार होंगी, जितनी ज्यादा जड़ें खूबसूरत होंगी, जितनी ज्यादा जड़ें मजबूत होंगी, उतना ज्यादा दरख्त जो है वो मजबूत होगा। औरतों का किरदार और खवातीन जो हैं वो उम्मत में बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक ट्री के लिए एक जड़ होती है, उसकी जड़ें होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि औरत जो है वो क्या है उम्मत के लिए, तो औरत जो है ना एक ऐसा नेट का जाल है कि जिसका अगर आपने एक धागा खींचा तो सारे धागे मुंतशिर हो जाएंगे। यानी एक औरत दूसरे से कनेक्टेड है, और हर औरत ने एक, समझ लीजिए कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और एक जाल सा है, नेट का जाल है। अगर वो एक भी धागा निकला
उस जाल में से, तो पूरा का पूरा जाल फट जाएगा एक के बाद एक। आपने देखा है अक्सर कुछ दुपट्टों की किनारी होती है, उस पे अगर एक धागा निकला नहीं, पूरा दुपट्टा खराब हो जाता है, आहिस्ता 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 करके सारे धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। सो द आइडिया इज कि औरत वो नेट है कि जिस नेट नेट का एक अगर वायर भी निकला, पूरा नेट तबाह बर्बाद हो जाएगा, फट जाएगा। Why we are focusing on that? Because we are discussing about the building relationship among Muslim women. How can we master in that? तो ये हो गया हमारे पास एक औरत का ओवरव्यू कि उसका वजूद क्या है, क्यों है, और उसका वजूद, अगर उसके वजूद में कोई बिगाड़ पैदा हो जाए तो वो बिगाड़ उम्मत के लिए कैसा साबित हो सकता है। अब चूंकि बात उम्मत की हो रही है, बात हो रही है औरतों की, तो यहाँ पर ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो हमने तरबियत के डोमेन में बात करी कि तरबियत औरत क्यों इतनी आसान, मतलब तरबियत पे जब हम बात करते हैं तो ये नहीं कि मर्द जो है वो तरबियत से बरी जिम्मा हो गए, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल उनके ऊपर भी उसी तरह से एक जिम्मेदारी आयद है अपनी बच्चों की तरबियत की। औरत की, क्योंकि जिस तरह उसको बनाया गया है ना, उसकी अगर आप गौर करें, आप किसी दिन बैठें और आप गौर करें अपनी बनावट पर, अपने अपने सिर्फ जिस्मानी बनावट पर नहीं, अपनी जहनी बनावट पर, कितनी जल्दी औरत खिलखिला के हंसना शुरू कर देती है, कितनी जल्दी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कितनी जल्दी औरत माफ करने वाली बन जाती है, कितनी जल्दी औरत मजबूर भी हो जाती है, कितनी जल्दी औरत स्ट्रांग हो जाती है, कितनी जल्दी औरत एक पहाड़ की तरह मजबूत बन जाती है। ये तमाम जो उसके वस्फ हैं, उस वस्फ की बिना पर वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाती है। बच्चों की नफ्सियात औरतें बहुत समझती हैं। आपने कभी कोई नर्सरी, कोई किंडरगार्टन ऐसा देखा है जहाँ पे 40-50 साल के बुढ़े मर्द जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हो, कि भाई ये जो है वो 50 साल के बड़े मियाँ हैं और ये बच्चे को जो है वो किंडरगार्टन में पढ़ाने जा रहे हैं? नेवर, आपने कभी नहीं देखा होगा। किंडरगार्टन में सबसे ज्यादा जो, अगर आप देखें जितने भी किंडरगार्टन हैं, उसमें सारी टीचर्स फीमेल होती हैं और बड़ी प्यारी होती हैं। प्यारी से मुराद ये कि बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी, तैयार श्यार रहेंगी, बच्चों से बड़ी हंकी डौरी बातचीत चल रही है, वो मेरा मुन्ना शुन्ना गुड्डा, बड़े प्यार से उनको हैंडल कर रही होती है। बाय, इमोशंस को बहुत जल्दी समझ लेती हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट करना जानती हैं खवातीन, ये उनके अंदर इनबिल्टन है, कहीं से उन्होंने सीखा नहीं होता। वो बात एक अलग है कि वो प्रोफेशनल स्किल्स लेती हैं, लेकिन ये इनबिल्टन मौजूद है। एक छोटी बहन होती है ना, उसको कह दिया जाए कि देखो भाई सो रहा है, तो बेटा जरा ख्याल रखना, तो वो बिल्कुल एक ऐसा स्टाइल में ख्याल रखेगी जैसे बिल्कुल एक अम्मा बैठी है यहाँ पर, बिल्कुल एक बड़ी औरत की तरह उसको जो है ना पंखा चलना शुरू कर देगी। या अगर आपने उसके हाथ में फीडर दे दी कि देखो छोटा भाई सो रहा है, इसे फीडर इसको पकड़ के रखो, तो वो जो बच्ची है वो बिल्कुल एक बिल्कुल माँ वाला रोल प्ले करेगी। ये उसको किसी ने नहीं सिखाया, ये उसके अंदर अंदर से इनबिल्टन उसके मौजूद है। ये हमारी कुछ वायरिंग ऐसी हुई हुई है, मर्दों की वायरिंग कुछ डिफरेंट अंदाज में हुई हुई है, हमारी वायरिंग कुछ डिफरेंट अंदाज में हुई हुई है, जो हमारे जहनी वायरिंग है। मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। तो जब हम उम्मत की अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, अगर औरत के वजूद में जिसको सुकून का मरकज बनाया गया है, अगर उसमें सुकून मौजूद नहीं है, उस वजूद के अंदर कियोस बरपा हुआ है, उसके अंदर उलझन है, उसके अंदर एंजाइटी डिप्रेशन है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, दिमाग हर वक्त जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चलता रहता है, एक विशियस साइकिल में फंसा हुआ है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसी बहुत सारी औरतों का माशरा जो है वो उसमें सुकून कायम हो। औरत में सुकून नहीं होगा, औरत के घर में सुकून नहीं होगा, और फिर जब घर से ये लोग सारे के सारे इनके घर वाले बाहर जाएंगे तो बाहर ये कियोस्क बर्पा करेंगे। आज आप देख लें हमारे रोड्स पर कियोस्क बर्पा होता है, बैंक लाइंस पर इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा कराने जाते हैं, वहां एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। रेस्टोरेंट्स में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, अक्सर बहुत भयानक किस्म की लड़ाइयाँ आप देखते हैं टीवी के ऊपर, और सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई होती है, एक दूसरे की खवातीन बाल नोच रही है, मर्द एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं, पंच मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पॉलिटिक्स को लेकर, रिलीजन को लेकर, ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज नॉट लाइक दैट कि खवातीन इसकी जिम्मेदार हैं, दिस इज लाइक दैट कि जिस वजूद ने सुकून देना था, उस वजूद में जब सुकून ना हो, बहुत सारी वजूहात की बिना पर, जब उसको खुद जो है वो सुकून उसको नसीब ना हो, या अगर वो अपने ज़ात के अंदर सुकून करने के काबिल ना रह जाए, तो फिर माशरे के अंदर खतरनाक किस्म की बदसुकूनी जो है वो जन्म लेती है। सो दैट्स वाई खातन का अपने ऊपर काम करना, अपने लिए टाइम निकालना, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, अपनी जिस्मानी हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, और आपसी ताल्लुकात को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सब जो खातन हैं वो इस चीज़ से यकीनन इस बात को सेकंड करेंगी कि कहीं ना कहीं हम सब खातन ने कोई एक या दो औरतें ऐसी ज़रूर अपने ख़ानदान में भुगती हुई होती हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम बनी हुई होती हैं, सबसे ज्यादा। यानी अगर औरत को किसी से ज्यादा थ्रेट होता है ना आफ्टर मैरिज, तो वो मर्दों से नहीं होता, वो सबसे पहले उसकी घर की जो औरतें होती हैं, यानी शौहर की जो घर की खवातीन होती हैं, उनसे ज्यादा उसको थ्रेट्स होते हैं।
तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, उसकी बहुत सी वजूहत हैं, उसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर औरत की वजूद को हमने समझा, और ये समझा कि जो ताल्लुक है, आपसी ताल्लुक, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो माशरे की हालत कैसी होगी। और अगर हम उसी माशरे को कलेक्टिवली, अगर हम एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, बड़े उसको एक हम कैनवास पे देखें, तो उम्मत फिर जो है वो किस तरफ हमारी जाएगी। जिनको सुकून देने का, जिनका काम था, जिनका काम रिप्रोडक्शन करने का था, जिनका काम जो था वो नरिश और फ्लोरिश करने का था, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर नहीं खड़ी होंगी, एक दूसरे को नहीं समझेंगी, तो फिर क्या होगा कि कियोस बर्पा हो जाएगा उनके अपने अंदर, अपने जहन में। वही कियोस वो किचन में लेकर जाएंगी, वही वो अपने बेडरूम में लेकर जाएंगी, वही उनके घर में होगा, और वही घर से बाहर होगा। यहाँ पर एक चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा समझने वाली है, और वो ये है कि यहाँ पर एक मगरिब ने ना एक बड़ा, वेस्ट ने एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया। और वो मसला क्या है? वो है इंडिविजुअलिज्म का एक मसला। इज़म्स की एक जंग है, एक फितने हैं इज़म्स के, ISM इज़म्स, कि ये फितने ऐसे हैं जिसमें हम कैपिटलिज्म, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ इज़म्स के ऊपर जब हम बात करते हैं, उसमें से एक जो शाख है वो है इंडिविजुअलिज्म। इसमें ये कहा जाता है कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन कम्युनिटी, बट आई वॉन्ट टू लिव इन माई ओन आइलैंड। माई रूम इज माई आइलैंड, माई घर इज माई आइलैंड। मैं सबसे मिलना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना एक अलग आइलैंड हो। वो आइलैंड क्या है? वो मेरा कमरा है बस। ये दिस इज मी, दिस इज माई स्पेस। इट्स ओके, इट्स फाइन कि आप अपनी स्पेस मेंटेन करें, बट अगर ये चीज जो है वो हद से तजावुज कर जाए तो ये इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाती है, जहां जो मुसलमानों का जो दर्जा कमाल है, हायर पोटेंशियल है, वो आप अचीव नहीं कर सकते एज अ मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम मुस्लिम साइकोलॉजी आपको ये नहीं सिखाती कि आप किसी ऐसे इज्म का शिकार हो जाएं जहां आपको सिर्फ अपनी परवाह हो और अपनी स्पेस की आपको परवाह बाकी रह जाए, और आपको ये एहसास ही ना हो कि हमारी बराबर वाली जो बहन है उसके दिल पर क्या गुजर रही है, वो किस एहसास से गुजर रही है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। और एक दूसरे को जो है वो दुश्मन की नज़र से देखना शुरू कर दें। तो ये जो एक हमारे अंदर एक मिजाज बना है कि बस मैं दुनिया में भी रहूं और मैं लेकिन आइलैंड में भी रहूं, लेकिन अगर ये इतना ही ज्यादा खूबसूरत नजरिया होता तो रब्बे ताला के लिए तो कोई मसले की बात नहीं थी। हर एक इंसान का एक अलग आइलैंड हो भी सकता था। रब की कायनात तो इतनी बड़ी है, लेकिन क्यों उसने आपको एक कम्युनिटी में पैदा किया। बहन भाई होते हैं, फिर ससुराली रिश्तेदार, फिर ददियाल और ननियाल, फिर पड़ोस, उसके बाद फिर ऐसा सर्किल होता है जो रिलीजियस होता है, फिर एक ऐसा सर्किल होता है जो पॉलिटिक्स में आप जो सेम सेम पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं, फिर ऐसा सर्किल होता है जिसमें आपके सेम इंटरेस्ट होते हैं। तो आपको हर तरीके से कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ना है। इट मीन्स कि अगर इंडिविजुअलिज्म का दिमाग पे भूत बहुत ज्यादा सवार हो चुका है, तो फिर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की आप डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। आप एक मुसलमान होने के जो वो बंदगी का जो तकाजा है वो कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत कौल है, जिसका मफहूम ये है ना कि उम्मत जो है वो एक इमारत की तरह है, और जो है वो तमाम जितने भी मुसलमान हैं वो उसमें ईंटों की तरह हैं। यानी ये मफहूम है उस हदीस का कि मतलब एक ईंट जैसे दूसरी ईंट से जुड़ी हुई हो, एक मुसलमान ऐसे है दूसरे के लिए जैसे दूसरे से जुड़ा हुआ हो, जैसे एक ईंट जो है वो दूसरे ईंट से जुड़ी हुई होती है। तो अगर खवातीन का आपसी ताल्लुक अच्छा नहीं होगा, अगर ईंटें आपस में बजाय जुड़ने के एक दूसरे को सर टकरा टकरा के एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगी, एक दूसरे से के खिलाफ अपने दिल में बुग़्ज़ रखेंगी, ग्रजेस रखेंगी, तो फिर ये उम्मत का जो बड़ा पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। उम्मत का जो हायर पोटेंशियल है वो क्या हो सकता है? दर्जा कमाल क्या हो सकता है? एक मुसलमान का हायर पोटेंशियल ये हो सकता है कि वो अब्दुल्लाह से खलीफतुल्लाह की तरफ सफर कर जाए। यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैंने ये तस्लीम किया, मैं सरेंडर करती हूँ, मैं सबमिशन करती हूँ, अब अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात हैं वो मेरे ऊपर लागू हो गए। और जब मैंने इस चीज़ को समझ लिया तो फिर मैंने माशरे के अंदर इस चीज़ को फैलाना शुरू किया, लोगों को नेकी की दावत दी, बुराई से रोका। यही एक मुसलमान का हायर पोटेंशियल है, और उसकी जो नज़र होती है वो आखिरत पर होती है, आब कौसर पर होती है। तो अगर जो है वो मुसलमान खवातीन का आपसी ताल्लुक जो है वो बेहतर ना हुआ, तो वो जो उम्मत का हायर पोटेंशियल है उस पर उम्मत नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि खवातीन का काम तरबियत भी है, बच्चे बहुत जल्दी खवातीन से जो है वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, सबसे ही करते हैं, लेकिन माओ से बहुत बच्चे माओ की बड़ी तरफ इंक्लाइन होते हैं, बड़ी बड़ी बात उनकी जो है वो रखते हैं। हमारी मम्मा का कंगा हमें वापस दे दें, हमारी मम्मा यानी मम्मा की चीज़ अगर किसी को पहने में देख लिया तो बच्चा जो है वो एक उधम बर्पा कर देता है कि मेरी मम्मा का बैग है, ये मेरी मम्मा का बाया है, ये मेरी मम्मा की क्लिप है। तो मतलब बच्चे की ये, और ये इनबिल्टन है, ये कोई नहीं बच्चों को सिखा रहा, ये मौजूद है उनके अंदर।
अंदर, उनको पता है कि इस मतलब अनकॉन्शियसली उनको ये चीज अवेयरनेस में तो नहीं होती है उनके कॉन्शियसली, बट अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उनको उनके लाशऊर के अंदर उन्होंने पता होता है कि इस बॉडी के अंदर मैं 9 महीने रह कर आया हूँ। आलम अरवा में तो एक साथ रहे हैं ना, अनकॉन्शियसली उनको कहीं ना कहीं आइडिया है, उनको वो एसोसिएशन फील होती है, डीप एसोसिएशन जो उनको सिर्फ माँ से फील होती है, किसी और से फील नहीं होती। सो दैट्स वाई खवातीन का जो आपसी ताल्लुक है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब ये समझ लेते हैं कि ताल्लुक क्या है और ताल्लुक के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ताल्लुक क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ताल्लुक क्यों जरूरी है। देखिए, ताल्लुक इंसान की नफ्सियाती वजूद यानी जो हमारा साइकोलॉजिकल वजूद है ना, इसकी नीड है। अगर इसकी नीड नहीं होती ना, तो फिर बच्चे को पैदा करके ये हुक्म होता कि तुम इसको घर से बाहर निकाल दो, मतलब इसको छोड़ दो, ये खुद ब खुद ही इंसान पल जाएगा, जैसे डॉग्स के बच्चे पल जाते हैं, जैसे कैट्स के बच्चे पल जाते हैं, जैसे बाहर घूमने फिरने वाले जानवरों के बच्चे पल जाते हैं। इंसान के वजूद की, नफ्सियाती वजूद की जो साइकोलॉजिकल करेक्टर है उसका, उसकी वजूद की डिमांड है, तकाजा है कि उसको चाहा जाए, उसको प्यार किया जाए, उससे मोहब्बत की जाए, वो मोहब्बत देने वाला बने ताकि दूसरे लोग उससे मोहब्बत हासिल करें। इसीलिए हम बच्चे को बार बार कि बच्चे को बहुत प्यार से हैंडल करना है, उसको इस तरह से नहीं बात करनी है, उसको प्रेशराइज बहुत नहीं करना, उसको एक मुनासिब अंदाज में लेकर चलना है, प्यार से उसके खाने का, उसके कपड़ों का, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन खास तौर पे उसकी नफ्सियाती सेहत की बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। दैट्स वाई ये हमारी, समझ लीजिए कि हमारी जिबल्लत में शामिल है ताल्लुक बनाना, ताल्लुक कायम करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे और आपको तन्हाई महसूस हुई और आपने अल्लाह ताला से जो है वो तन्हाई के बारे में बात की, तो आपके लिए एक ताल्लुक वाली खानी, एक ऐसी खातून आपके लिए भेजी गई जो जिनसे आपका एक ताल्लुक कायम हुआ। कोई रोबोट भेज दिया जाता, कोई फरिश्ते को आपका फ्रेंड बना दिया था, भाई ये आप जो है ना जिब्राइल आप दोस्ती कर लें आदम से, या मिकाइल आप दोस्ती कर लें, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करें जन्नत में, ऐसा नहीं हुआ। या कोई उनको होमवर्क दे दिया जाता कि आप, ये आपका असाइनमेंट है, आप जाएं और ये असाइनमेंट करें, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक एक ताल्लुक बनाने के लिए एक उनको रिश्ता दिया गया, उनको रिश्ता अज़दवाज में बांधा गया, वहां उनका एक ताल्लुक मेंटेन हुआ, एक रिलेशनशिप उनका बिल्ड हुआ। तो ये हमारे, समझ लीजिए कि हमारी जिबल्लत में इंसान के अंदर ये चीज़ शामिल है, और अगर ये पूरी ना हो, ताल्लुकात इस्तेवार आपस में ना हो गहरे, तो नफ्सियाती अमराज फूट पड़ते हैं, वॉल्केनो की तरह फूटते हैं। जैसे वॉल्केनो के अंदर एक धमाके होते हैं ना, और प्रेशराइज होकर उसमें से लावा फटता है, ऐसे ही इंसानों के अंदर से लावा फटता है डिप्रेशन और एंजाइटी का, जब ताल्लुक अच्छे नहीं होते एक दूसरे से। तो ताल्लुक जो है वो नफ्सियाती हमारी नफ्सियाती ज़रूरत जो है वो बहुत, ये इस चीज़ को हमें समझना होगा कि हमारी नफ्सियाती ज़रूरत है। उसके बाद क्यों ज़रूरी है ताल्लुक। किसी भी माशरे में तरबियत का अमल बगैर ताल्लुक के मुमकिन नहीं है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं लोगों की तरबियत करूं, लेकिन मैं लोगों से अच्छे ताल्लुकात ना बनाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए जो जिन माँ बाप के अपने बच्चों से ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, उनके बच्चे उनके कहने में भी नहीं होते, उनके बच्चे उनके फरमाबरदार भी नहीं होते, उनके बच्चे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ अच्छी राय नहीं रखते। ये हमें डांटते बहुत हैं, ये हमसे बात नहीं करते, ये हमें टाइम नहीं देते, ये हमें समझते नहीं हैं। इसलिए वो बच्चे फिर बाहर अपनी दोस्तियां बहुत जल्दी लोगों से जो है वो करीब हो जाते हैं, उनके अंदर खुद एतमादी की कमी होती है क्योंकि उनका नफ्सियाती वजूद अधूरा रह गया। उनकी तरबियत का जो तकमील होती होनी थी वो भी अधूरी रह गई। क्यों? क्योंकि ताल्लुक कायम नहीं हुआ पेरेंट्स से। सिर्फ बच्चे का जो ताल्लुक है वो ये नहीं है माँ बाप से कि वो खाना और कपड़े और अच्छे अच्छे खेल खिलौने उसको दे दें, बल्कि जो नफ्सियाती उसकी ज़रूरियात हैं अगर वो पूरी नहीं होंगी तो तरबियत का अमल फिर रुक जाएगा। तो मुसलमान माशरे में फैमिली जो है ना वो तरबियत का एक बहुत बड़ा इदारा है, एक बहुत बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो फैमिली है। और फैमिली के अंदर अगर एक दूसरे से लोगों के ताल्लुकात नहीं है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो क्या होगा कि फैमिली जो है वो फुल पोटेंशियल के साथ माशरे में अपना किरदार नहीं निभा सकेगी, तरबियत का अमल रुक जाएगा। और जब इस तरह के टूटी हुई फैमिलीज के लोग अपने घरों से निकल कर मुख्तलिफ इदारों में जाएंगे और सड़कों पर जाएंगे और दीगर लोगों से जब रिश्ता बनाएंगे, तो उनको भी खतरनाक तरीके से हर्ट करेंगे, और अगेन माशरे में वही डिसबैलेंस और डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगा। तीसरा, कि आपकी बंदगी का तकाजा पूरा नहीं होगा। बंदगी क्या है? रब के आगे अपने आप को झुका देना, सरेंडर कर देना, सबमिशन कर देना। और रब रब ताला जो है उसकी बंदगी, यानी मैं अगर रब की बंदी हूं तो उसके कुछ तकाजे हैं, और उन तकाजों में जो है वो कुछ इनफरादी हैं और कुछ इज्तिमाई हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ना मेरा इनफरादी तकाजा है, मतलब मेरे रब ने मुझे कहा है और मुझे पढ़नी है, ये मतलब मेरे ऊपर लाजिम है और मुझे पढ़नी है, तो ये इनफरादियत में आ जाती है। लेकिन लोगों से ताल्लुक बनाना, इखलाक कायम करना, इखलाक
जो है वो अपने अखलाक के जरिए लोगों के साथ पेश आना, ये तमाम चीजें जो है वो इज्तिमाई डोमेन में आती हैं। सो द आइडिया इज कि अगर मैं ये कहूँ कि इखलाक जो है, अभी ये इखलाक की बात आई है, कि तो इखलाक जो है वो आप कैसे किसी का इखलाक आप जान सकते हैं। मतलब मैं शीशे में खड़े होकर अपने आप से कहूँ कि मैं बहुत इखलाक वाली हूँ, तो क्या शीशा मेरी गवाही देगा कि ये बहुत इखलाक वाली है, ये बड़ा सच बोलती है, ये बड़ा जो है वो अच्छी खातून है? या हम जंगल में निकल जाते हैं, अमेजोन के जंगल में हम बंदरों के साथ अखलाक दिखाते हैं, हम हाथी और घोड़े और चील और कौवों के साथ अपना अखलाक दिखाते हैं, तो क्या मतलब वो हमारी गवाही देंगे? वो नहीं दे सकते ना, वो तो बेज़बान है। हाँ, वो अखलाक के रिटर्न में हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हमें काटेंगे नहीं, हमें हमें जो है वो हिरासा नहीं करेंगे। लेकिन अगेन, जांचेगा कौन हमारे अखलाक को? हम हमें हमारे अखलाक को जो जांचने के पैमाने हैं वो आपको दुनिया दुनिया के उस निज़ाम में मिलेंगे जहां इंसान पाए जाते हैं। जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता है तो फिर कुछ लोगों को पता लगता है कि अच्छा देखो, दिस इज कॉल्ड अच्छा बर्ताव, दिस इज कॉल्ड अच्छा अखलाक। ये है अखलाक का तरीकाकार। एक औरत दूसरी औरत के साथ किस तरह पेश आ रही है, एक खातून दूसरी खातून के साथ किस तरह पेश आ रही है, ये होता है अखलाक। दिस इज कॉल्ड अखलाक। जो कि आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें सिखाया गया। वरना ऐसा होता है कि अल्लाह ताला हमें कोई मूवी दिखा देता, कोई ऐसी पहाड़ पे कोई चीज नाजिल हो जाती और उसमें लिखा हुआ होता कि भाई इखलाक से पेश आओ, तो हमें कैसे पता लगता? अल्लाह ताला ने आपको प्रेजेंटेशन दिखा दी, एक इंसान एक नूरी बशर के जरिए आपको प्रेजेंटेशन दिखा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेजेंट करके दिखा दिया कि भाई देखो इखलाक इसे कहते हैं। सो हमारी जो बंदगी का तकाजा है वो हमारी इज्तिमाइयत के अंदर है, और हमारी इज्तिमाइयत हमें ये सिखाती है कि अगर ताल्लुक जो है वो जरूरी है, ताल्लुक कायम करना है, गहरा ताल्लुक कायम करना है, ताल्लुक कायम नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका तज़किया नहीं होगा, तरबियत रुक जाएगी, नफसियाती वजूद को बुरी तरह से ठेस पहुंचेगी, और जब नफसियाती वजूद को ठेस ठेस पहुंचेगी तो आपके अंदर जहनी अमराज फूट पड़ेंगे, और माशरे में अगेन जो है वो एक खलजान सा और एक हिजान सा पैदा हो जाएगा। यहाँ एक चीज बहुत समझने वाली है, बहुत समझने वाली चीज है, और वो ये कि रिश्ते और ताल्लुक में फर्क क्या है। तो जनाब इस चीज को अगर आप अपने जहन नशीन कर लीजिए कि बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। किसी बच्चे का किसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया है, ये उसका रिश्ता खुद ब खुद एक मतलब प्री डिफाइंड हो गया कि बस अब ये बच्चा इसके अंदर से निकला है, ये इसका बच्चा है, ये इसकी माँ है, ये रिश्ता बन चुका है। ताल्लुक बनने के लिए पूरी उम्र दरकार होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको दूसरे मिसाल से समझाती हूँ। जिस दिन आपका निकाह हुआ, उस दिन हजरत जनाब जो भी आपकी शौहर नामदार हैं उनके साथ आपका ताल्लुक ताल्लुक नहीं बना, आपका रिश्ता कायम हो गया। लोग आपके रिश्ते की मुबारकबाद आपको देने के लिए आए हैं कि भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका शादी हो गई, आपकी कोरमा बिरयानी खाकर वो जो जा रहे हैं वो रिश्ते की खुशी में खा के जा रहे हैं। अभी उनको ताल्लुक के बारे में कुछ नहीं पता। ताल्लुक जो है वो रिश्ता बनने के अगले ही लम्हे से समझ लीजिए कि ताल्लुक बनने का अमल स्टार्ट हो गया, और सारी जिंदगी ये अमल जारी रहता है। तो ताल्लुक हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि हम जो है वो रिश्ते को ताल्लुक समझ लेते हैं। बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो कि अपने बच्चों के रिश्ते में माँ बाप, मतलब माँ बाप हैं, ये माँ बाप का रिश्ता है उनका बच्चों अपने बच्चों के साथ, लेकिन ताल्लुक नहीं है। बेटा कह रहा है कि 6 महीने हो गए वालिद साहब से मेरी बात नहीं हुई, मेरा दिल ही नहीं चाहता उनसे बात करने का। बेटी कह रही है कि मुझे अपनी वालदा के पास बैठने का दिल नहीं चाहता, उनसे बातें करने का दिल नहीं चाहता। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ताल्लुक कायम नहीं हुआ, महज रिश्ता रिश्ता ही बाकी रह गया। तो ताल्लुक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ताल्लुक की जो है ना वो एक तालीमी कद्र कीमत भी बहुत ज्यादा है। जो हदीस शरीफ में आया है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। इट मीन्स कि आप जिससे इंस्पायर होते हैं, जिसकी संगत में उठना बैठना पसंद करते हैं, जिसके साथ आपका मेंटली कनेक्शन, हार्टली कनेक्शन आपका बन रहा होता है, उसके आप अकायद, उसके नजरियात भी आप लेना शुरू कर देते हैं। तो इट मीन्स कि अगर खवातीन का आपस में ताल्लुक अच्छा नहीं है तो मुसलमानों के अकायद भी आपस में नहीं, उनके घरों के अंदर वो पल और बढ़ पाएंगे, क्योंकि मर्दों के पास एक सर्टेन टाइम जो है वो कमाने के लिए दिया गया है उनको, और वो अपने कमाने की जगहों पे चले जाते हैं। पीठ पीछे खवातीन रह जाती हैं, आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, बातें कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा खाला जो है पुप्पी से ये बातें कर रही हैं, दादी जो है वो अम्मी से ये बातें कर रही हैं। उन बातों के अंदर जिस तरह की वो बातें हैं, जिस तरह की वो डिस्कशन है, इससे उनको सीखने को मिल रहा है। तो अगर ताल्लुक कायम नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि वो डिस्कशन जो है वो किस तरह की डिस्कशंस होंगी। ऑब्वियसली वो डिस्कशंस जो है वो किसी बहुत अच्छे हवाले से तो होंगी नहीं। अगर ताल्लुक कायम नहीं हुआ हुआ है तो वो बुग़्ज़ की बिना पर, हसद की बिना पर, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की बिना पर, एक दूसरे के साथ ताना तशनी और लान तान की बिना पर ही होगी। तो वही चीज़ इनकी औलादें सीखेंगी।
सो दैट्स वाई तालीमी कदर कीमत भी जो है वो ताल्लुक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा प्यारा एक शेर है ना किसी शायर का कि ए खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ इसे घर कर दे। तो समझ लीजिए कि रिश्ते जो है वो घर बनाते हैं, और जो ताल्लुक होते हैं, यानी रिश्ते जो हैं वो मकान बनाते हैं, और जो ताल्लुक होते हैं वो उस मकान को घर में तब्दील कर देते हैं। आई होप कि आप मेरी बात समझ सके होंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि ताल्लुक आखिर हम किस तरह से समझेंगे कि मेरा आपसे क्या ताल्लुक है। यानी अगर आप ये समझना चाह रही हैं कि मेरा आपसे, या आपका मुझसे, या आपका अपनी वालदा से, आपका अपनी सास से, आपका अपनी बहन भाई भाई से, या व्हाट्सोएवर जो भी आपके लोग माशरे में आपके खानदान में हैं, या अगर आप ये सोचना चाहती हैं कि फलां इंसान से मेरा ताल्लुक है या नहीं, आखिर किन बेसिस पर मैं इस चीज को जांच सकती हूँ, तो उसके लिए कुछ पैमाने हम आपको दे रहे हैं, वो आप नोट फरमा लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर किसी से आपका ताल्लुक है या आपको बनाना है, नंबर वन, बात कहना आसान हो जाए और सामने वाले की बात सुनना आसान हो जाए आपके लिए, समझ लीजिए ताल्लुक बन गया। यानी किसी से आप अपनी बात कह रही हैं, आपसे अपनी आपकी वालदा हैं, और वालदा से अपनी बात, हर किस्म की बात, उस बात में कोई वो नहीं है, कोई सारी यानी ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल, उसमें कोई ढका छुपापन नहीं है, कोई शाइनेस नहीं है, कोई जजमेंट होने की जो है वो डरावा नहीं है, कोई फियर नहीं है। अगर आप इस तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी बात कहने के लायक हैं किसी के साथ, तो इट मीन्स, और उसकी बात भी आप सुनने के लायक हैं, तो इट मीन्स कि आप दोनों के दरमियान बहुत बेहतरीन ताल्लुक है। नंबर टू, जिस इंसान से हमारा ताल्लुक होता है ना, हमें उसके कुर्ब की चाहत होती है। बार बार बस ये बैठा रहे, मैं इससे बातें करूं, ये मेरे साथ रहे, यार तुम कब मिलने आ रही हो, बस तुम आ जाओ, बस मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। हम बार बार उससे मिलने की जुस्तजू में लगे रहते हैं, हम बहाने ढूंढते हैं, हम मौके बनाते हैं, किसी तरह हमें उसका कुर्ब मिल जाए। अगर दिमाग में ये चल रहा है कि अम्मी ने मुझे कॉल की है कि अम्मी 2 महीने के लिए आ रही हैं, भाई 2 महीने के लिए क्यों आ रही हैं, बस 15 दिन में आए और चली जाए, हमें अपने काम है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अम्मी के साथ ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता है, ताल्लुक नहीं है। क्योंकि ताल्लुक जो है वो रिश्ते से जान नहीं छुड़ाता, ताल्लुक आपको मजीद उसके अंदर, आपको अपने साथ, मतलब उसको एक इंगेज कर लेता है, उसके साथ उसकी चाहत करता है कि मैं मजीद कुछ पल आपके साथ गुजारूं, मुझे मजीद कुछ पल आपके चाहिए, आपकी जिंदगी से मजीद मुझे कुछ वक्त दरकार है, मुझे आपकी संगत पसंद है, मुझे आपकी वजूद से एक खूबसूरत खुशबू आती है जो मैं चाहता हूं कि, मैं चाहती हूँ कि मेरी इर्द गिर्द वो रहे, मैं आपकी बातों से लुत्फ अंदोज होती हूँ, आपकी आपकी जो वजूद है वो मेरे लिए रहमत और बरकत का बाइस है। तो यानी ये वाली अगर आपकी फीलिंग्स है किसी के लिए भी, चाहे वो शौहर हो, या वो सास हो, या वो नंद हो, या वो बहन हो सकी, कोई भी हो व्हाट्सोएवर, तो इसका मतलब ये कि ताल्लुक कायम है। इसके बाद जिससे हमारा ताल्लुक होता है ना, उसको, उसका फीडबैक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए देखिए, बताएं मैं अच्छी लग रही हूँ? अम्मी आप बताएं इस पे कौन सा दुपट्टा अच्छा लगेगा, आप बताएं अम्मी इस पे लिपस्टिक कौन सी अच्छी लगेगी। हमें पता होता है कि हम बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमें सामने वाले से सुनने की कुछ खूबसूरत से कुछ जुमले हम चाहते हैं कि वो हमें जो है वो सुनाए। यहाँ तक कि हमें कभी कभी उससे एक नेगेटिव फीडबैक की भी आदत होती है कि मतलब, अम्मी बता दें प्लीज, देखें अम्मी सब कुछ सही बना है ना, बिरयानी के अंदर मसाला ज्यादा तो नहीं हो गया। क्योंकि पता होता है कि ये जो बंदी है ना, ये झूठ नहीं बोलेगी और ये मुझे शर्मिंदा होने से बचा लेगी, और अगर इसमें कोई नुक्स होगा ना तो ये बता देंगी कि बेटा तुमसे नमक ज्यादा हो गया, तुमसे मसाला ज्यादा हो गया, तुमने ये चीज ठीक नहीं करी, तुमने ये काम ठीक नहीं करा, इसको इस तरीके से कर लो। यानी हमारा दिल इतना वसी हो जाता है ताल्लुक के अंदर कि हम नेगेटिव फीडबैक को भी ओपनली लेते हैं, बिल्कुल खुले दिल के साथ लेते हैं। इट मीन्स कि अगर ये जो है वो हालत है आपकी किसी ताल्लुक में, तो हकीकत में बेहतरीन ताल्लुक कायम हो गया है, कि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव फीडबैक भी खुले दिल से लिया जा रहा है। उसके बाद कुर्बानी दे सकने के काबिल हो जाना, आगे बढ़कर कुर्बानी दे देना। किसी ने आपसे नहीं कहा कि आप जो है वो कुर्बानी दें, लेकिन आप आगे बढ़कर कुर्बानी दे दें किसी के लिए। कुर्बानियां बहुत सी तरीकों की हो सकती हैं। रात में आपने, मियाँ ने बोला कि भाई चल, तो चलो चलते हैं जरा जो है घूमने फिरने के लिए, और अचानक आपने देखा कि सास साहिबा जो है वो खांस रही है, तबीयत उनकी खराब हो गई है। आप फुल मूड में थी, आज तो हमने घूमने फिरने जाना है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, आज अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और हम उनको इस तरह अकेले घर में छोड़ के नहीं जा सकते। आपने अपने 3-4 घंटे की कुर्बानी उनके लिए दे दी, और आपको इस पे कोई रिग्रेट नहीं है। इसका मतलब बहुत बेहतरीन ताल्लुक है आपका, बहुत जबरदस्त ताल्लुक है। और अगर कोई रिग्रेट है कि अब क्या मुसीबत है, ये तो हर वक्त खांसती रहती हैं, बीमार रहती हैं, मेरी खुशियों के रास्ते में रुकावट है, इट मीन्स कि आपका रिश्ता है उनसे, ताल्लुक नहीं है। उसके बाद ताल्लुक जो, अगर आपने जांचना है कि मेरा सामने वाले से ताल्लुक है या नहीं, ताल्लुक आपको बार बार खुद एहतसाबी में मुब्तला करेगा। अकाउंटेबिलिटी, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई,
अम्मी, अम्मी आप बताएं, कोई मुझसे मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई थी? बार बार आपको अकाउंटेबिलिटी, आपको आपको अकाउंटेबल ठहराएगा कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं, नॉट पीपल प्लीजिंग। दिल से, दिल से, नॉट पीपल प्लीजिंग, कि मैं क्योंकि खुशामदी होने में और दिल से कुछ करने में बड़ा फर्क होता है। खुशामदी तो फिर वो समझ लीजिए, खुदा खुशामदी जो होता है वो तो बेचारा एक जंगल में एक लोमड़ी की तरह होता है खुशामदी, कि वो अपने पर्सनल फायदे गेन करने के लिए खुशामदी लोगों की कर रहा होता है कि मुझे मेरे पर्सनल फायदे मिलेंगे। लेकिन जो 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 दिल से होता है ना, उसको वो कहता है यार मुझे फायदा मिले ना मिले, मैं बड़ा खुश हाँ भाई, मैं मजे में, मैंने, मेरी अम्मा खुश है, मैंने आज अम्मा की मर्ण की मालिश करी है, मैंने अम्मी के बालों में तेल लगाया, उनकी चुटिया बांधी, मैंने अपने मियाँ के रगड़ रगड़ के कपड़े आज जो है वो प्रेस करे हैं, उनको कलफ वाला सूट पसंद है, मैंने जुम्मे की नमाज के लिए उनका कलफ वाला सूट तैयार कर दिया। मतलब ये छोटे छोटे काम, कुर्बानी दी जा रही है, कोई कोई काम किया जा रहा है, दिल से किया जा रहा है, नॉट पीपल प्लीजिंग, नॉट कि मुझे कोई फायदा मिल जाए। अगर ये वाला ताल्लुक किसी से आप फील कर रही हैं, इट मीन्स कि जबरदस्त वाला ताल्लुक कायम हुआ है, जबरदस्त वाला ताल्लुक है। और अल्लाह करे कि ऐसे ताल्लुकात हमारे यहाँ हमें नसीब हो जाएं। अच्छा, उसके बाद आप जिससे ताल्लुक में हैं, अगर आप चाहती हैं कि मैं ये देखूं कि मैं फलां से ताल्लुक में हूं या नहीं, तो आप ये देखिए कि आपको कितना शौक है उसकी तवक्कुआत के बारे में जानने का, एक्सपेक्टेशंस। इसको इसको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो है, क्या मैं वो पूरी कर सकती हूँ? अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं उसकी रिप्लेसमेंट में क्या करूं कि इसको इसकी इसकी उम्मीद मुझसे पूरी हो जाए, इसकी उम्मीद मुझसे ना टूटे। मेरे मेरे मेरी बहन की ये उम्मीद है कि जब दो, ये बड़ी खूबसूरत सी एक मिसाल मेरे जहन में आती है कि दो तीन बहनें या भाभियां घर में होती हैं ना, और घर के मर्द कोई तीन चार कपड़े लेकर आते हैं लॉन के, जोड़े छोड़े खूबसूरत से जरा, तो रख देते हैं, भाभी जी आप पसंद कर लें, भाई बहन जी आप पसंद कर लें। तो एक बहन ऐसी होती है जो अपनी पसंद को रोक के रखती है, जो बच जाता है कहती है हाँ हाँ भाई ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं ले लेती हूँ, कुर्बानी दे दी उसने। और कुछ ऐसी होती हैं जो जल्दी से अच्छा मुझे मिल जाए, सामने वाला जाए भाड़ में। ये इसका मतलब ताल्लुक नहीं है, ये इंतहाई लालची और खुदगर्जाना किस्म की सोच है। ताल्लुक में क्या होता है? ताल्लुक में ये होता है कि तवक्कुआत के, मैं देखती हूँ कि सामने वाले को क्या पसंद है, ले लो तुम ले लो, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके फाइन। दिल बड़ा इतना वसी हो जाता है दिल, तो इट मीन्स कि ताल्लुक कायम है। एतमाद, एतमाद करते हैं। अगर आपको ये देखना है कि आपका किसी मुसलमान औरत से ताल्लुक है बहुत बेहतरीन, तो आप ये देखें कि अपनी कोई बात बताते हुए आपको ये तो नहीं कहना पड़ रहा कि बात सुनो, ये बात किसी को बताना नहीं, यार ये बात कहीं से तुम कहना नहीं, अम्मी से मत कहना मेरी ये बात। अगर आपको ये बात कहने की जरूरत पड़ रही है तो इट मीन्स कि धोखा है, ताल्लुक नहीं है। बस एक वहम सा हुआ है कि ताल्लुक है, लेकिन हकीकत में ताल्लुक कायम नहीं हुआ है। हकीकत में ताल्लुक जब कायम होता है जब आप धड़ल्ले से अपनी बात बताते हैं, अपना कोई काला सिया करतूत भी बता देंगे, वैसे नहीं बताना चाहिए, अपने जो भी पास्ट के गुनाह होते हैं वो कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, अल्लाह सत्तारुल अय्यूब है, पर्दे को पसंद करता है। लेकिन अगर एक बात है, कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है और आप चाह रही हैं कि मैं किसी से डिस्कस करूं, तो अगर आपने डिस्कस की है और आप उसको डायरेक्टली डिस्कस कर रही हैं, आपको आपको ये फिक्र है ही नहीं कि ये शख्स मेरी बात कहीं जो है वो गाना गाएगी या ये दो की चार लगाकर किसी और से करेगी, बेहतरीन किस्म का ताल्लुक है आपका उससे, आउटस्टैंडिंग ताल्लुक है। इसी तरह से अनकही बातें आपको समझ में आना शुरू हो जाए, वो बातें जो हम अपने जबान से कहते हैं वो तो समझ में आ ही रही हैं, लेकिन कोई अगर ऐसा ताल्लुक आप देखती हैं कि भाई मेरी जिंदगी में कोई ऐसी औरत या ऐसा शख्स है जिसकी आंखों से मैं समझती हूँ कि ये क्या चाह रही है, मैं अपनी आंखों, मैं अपनी बहन की डिमांड्स, मैं अपनी बहन की ख्वाहिशात, मैं अपनी बहन का दिल का हाल उसकी आंखों से समझ जाती हूँ, इट मीन्स कि बहुत बेहतरीन ताल्लुक है। आंखों से समझ लेना, अंदर की प्यास जान लेना, अंदर की रूह की जो एक गिजा है ना उसके बारे में इल्म लगा लेना कि मेरा ये पार्टनर या मेरी ये दोस्त या मेरी ये वालदा, मेरी सास या मेरी नन, व्हाट्सो एवर, जो भी आप जिस भी ताल्लुक के पैराडाइम में आप इसको देख सकती हैं, देख लें कि अनकही जो है वो बातें आपकी समझ में आना शुरू हो जाए, जबान ना खुले लेकिन आपको सब समझ में आ रहा हो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। इसी तरह से एक और जो आखिरी इसका पॉइंट है वो ये है कि अगर ताल्लुक कायम होगा ना, तो मजीद तमन्नाए ताल्लुक जोर पकड़ती जाएगी, मजीद मैं अपना ताल्लुक मजीद गहरा कर लूं, मजीद मोहब्बत पैदा हो जाए, मजीद मोहब्बत पैदा हो जाए। अगर कहीं पर डॉट लग गया है ना मोहब्बत में, फुल स्टॉप लग गया है कि बस इतना काफी है, ठीक है भाई इतना लिए दिए रहो, इट मीन्स कि ताल्लुक नहीं है, सिर्फ रिश्ता है। तो ये हो गया हमारे पास ताल्लुक को समझने के लिए कुछ हमने आपसे पॉइंट्स डिस्कस किए। अब हम चलते हैं ताल्लुक जो है वो कब गहरा और कब जो है वो ताल्लुक मोहब्बत में तब्दील होता है, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है। छोटा सा पॉइंट है, जब सामने वाले की जरूरत को आप अपनी जरूरत पर तरजीह दे दें,
सामने वाले की ख्वाहिश को आप जब अपनी ख्वाहिश पर तरजीह दे दें तो इट मीन्स के ताल्लुक गहरा नहीं बल्कि ताल्लुक शदीद मोहब्बत में तब्दील हो गया है। और ये सब बातें ना आपको वेस्टर्न साइकोलॉजी के बिल्कुल अपोजिट लगेंगी। मैं इस वक्त वेस्टर्न साइकोलॉजी के लेंस से बात ही नहीं कर रही, क्योंकि मेरा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ही एहसान और करम है इस मामले में मुझ पर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेस्ट से बिल्कुल मरऊब नहीं हूँ। मुझे कोई वेस्ट की गुलामी का जो है वो जोम और मरऊबियत में मैं मुब्तला नहीं हूँ। मैं इस्लामिक साइकोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट, कई सालों से उसकी स्टूडेंट हूँ और पढ़ रही हूँ, और कई शयूख से मैंने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस्लामी माशरे को फलता फूलता हुआ देखना चाहती हूँ। दैट्स वाई मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ। और हकीकत में ये हमारी रूह की गुजाएं हैं। जब हम हल्के हो जाते हैं ना, जब हमारे अंदर से ग्रजेस निकल जाते हैं और जब हम सेल्फलेस होकर कोई काम कर रहे होते हैं, हकीकत में वो काम हमारे लिए ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में चार चांद लगाने वाला होता है। सो दैट्स वाई अगर ताल्लुक को आपने जांचना है कि कितना गहरा है और हकीकत में ये मोहब्बत में तब्दील हुआ है या नहीं, तो इट मीन्स के सामने वाले की जरूरत आपको अपनी जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। इसकी मिसाल आप यूं भी ले सकती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता कायम हुआ, उसके बाद उनका ताल्लुक बन गया, जिस्मानी ताल्लुक भी बन गया, जहनी भी बन गया। अब वैसे तो औरत की भी डिमांड है, लेकिन मर्द की तरफ से ज्यादा ख्वाहिश कि बच्चा हो जाए, पैदा हो जाए बच्चा। औरत चाह रही है कि अभी तो नहीं भाई, अभी 1 साल 2 साल मैं कोई ऐसी स्लीपिंग इस तरह की कुछ पिल्स वगैरह खा लूं तो टाइम निकल जाए, अभी मेरा बीएस की डिग्री है, अभी मेरा मास्टर्स की डिग्री है। लेकिन शौहर कहता है कि नहीं मुझे, मतलब अभी काश हो जाए ना, हमारे हमारे भी बेबी होना चाहिए। और अगर औरत ये कहे कि ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है हजम हजम करना मुश्किल है, क्योंकि आज हम हमारा माशरा जिस तरह के फेमिनिस्ट माशरे में हम जिस तरह के सांस ले रहे हैं, और हमें वेस्टर्न जो भाप है और वेस्टर्न जो धुआं है वो हमारी फेफड़ों की गजा बन रहा है, तो मुझे अंदाजा है कि ये बात जो है वो आप लोगों के लिए, शायद बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाए सुनना। तो अगर वो औरत अपने वजूद के लिए ओपन कर दे अपने वजूद को कि ठीक है मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये बहुत बड़ा एक समझ लीजिएगा उसका एहसान है अपने शौहर पर। ये बहुत बड़ी खदमत है अपने शौहर की। अगर वो कोई कोई खातून ऐसी है जो कोई लड़की ऐसी है जिसके लिए वालदा के पास सिर्फ 20,000 रुपए का बजट है और दो बहनें हैं, और जो बहन को जोड़ा पसंद आ गया है वो 11,000 का है, और जो उसको जोड़ा पसंद आया है वो 9,000 का है, और उसने अपनी बहन की खातिर 11,000 वाला जोड़ा छोड़ दिया और खुद ने 9,000 का जोड़ा खरीद लिया, एक कुर्बानी दे दी। कहने को ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन रब के घर ये बहुत बड़ी चीज है। तो जब सामने वाले की जरूरत यानी जिससे आपका ताल्लुक है उसकी जरूरत जब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, और आप उसकी जरूरत को पर अपनी जरूरत को तरजीह ना दें, अपनी जरूरत भी कुर्बान कर दें सामने वाले के लिए, तो डज इट मीन्स कि अब मोहब्बत शदीद मोहब्बत ताल्लुक जो है वो शदीद मोहब्बत में तब्दील हो गया। ताल्लुक जो है वो मजीद गहरा हो गया। अच्छा, ताल्लुक के जो प्रिंसिपल्स हैं थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं। देखिए जनाब, जो ज्यादा समझ गया उसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई। ताल्लुक का सबसे पहला प्रिंसिपल, आज अगर आप ये सेशन ले रही हैं, आप यहाँ से कुछ बातें लेकर जाती हैं, आपको ज्यादा समझ में आ गया, अब जिन खवातीन से आप डील कर रही हैं उनकी बनिस्बत आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई, क्योंकि आपने वो चीजें समझ ली हैं, अवेयरनेस मिल गई है। तो आपके ऊपर अखलाकी तौर पे आपके कंधों पर अब एक जिम्मेदारी आ गई है कि अब मैंने किस तरह इनको डील करना है। हमारे यहाँ अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि जिसके पास ज्यादा इल्म है उसका दिमाग ज्यादा खराब है। वो कहता है कि सब जाए भाड़ में, मतलब मैं, मेरे पास इतना इल्म आ गया है, ये सारे लोग बुरे, मैं बहुत अच्छा। तो ऐसे नहीं करना है। ताल्लुक अगर कायम करना है, लोगों से अच्छा ताल्लुक बनाना है, खवातीन से अच्छा ताल्लुक बनाना है, तो प्रिंसिपल्स का जो है ताल्लुक के, उसमें सबसे पहला जो क्या है उसको मद्देनजर रखना है कि जो ज्यादा समझ गया उसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई। जो जितना पाक हो गया जहनी तौर पर, उसकी पाकी फैलाने की जिम्मेदारी ज्यादा हो गई। जो जितना मालदार हो गया उसकी ज्यादा जिम्मेदारी हो गई कि वो माशरे में खैरात और सदका ज्यादा करे। जो जितना ज्यादा पढ़ लिख गया उसकी ज्यादा जिम्मेदारी हो गई कि वो माशरे में एजुकेशन को फैलाए। जो जितना ज्यादा सेहतमंद है, या उसने कोई डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ली, सेहत में कोई उसने बड़ी डिग्री ले ली, तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो माशरे में सेहत के कयाम के लिए और सेहत के लिए, फलाह बहबूद के लिए जद्दोजहद करे। इसी तरह अगर ताल्लुक की आपके पास नॉलेज ज्यादा आ गई है, इल्म नाफे आपको मिल गया, तो अब आपके ऊपर लाजिम है कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अब आपने खवातीन को जब डील करना है तो ये इन बातों को मद्देनजर रख के डील करना है। नंबर 2 प्रिंसिपल, तोल तोल कर जिम्मेदारी नहीं निभानी है जनाब आली। वो इतना करेगी तो मैं इतना करूंगी। मेरे बेटे की शादी में 5,000 रुपए देकर गई है, तो मैं भी टिका के सिर्फ 5,000 ही दूंगी। मैं, अगर मुझे कोई जोड़ा देकर गया है तो मैं 10 लोगों से पता करूंगी कि ये बता, अच्छा बताना इसकी कीमत क्या होगी, ताकि मैं अगली मर्तबा उसी कीमत का जोड़ा उसको दूं। अगर ये चल रहा है दिमाग में तो फिर ताल्लुक कायम नहीं हो सकता।
ताल्लुक का प्रिंसिपल ये है कि तोल तोल कर नहीं देना, बल्कि अगला जो इसका जुमला है ना वो इसी से रिलेटेड है कि कुछ अपने फर्ज से बड़ा कर के दे करना है। मतलब अगर किसी ने आपको आपकी शादी में 5,000 गिफ्ट की, आप उसको थोड़ा सा बढ़ा के दे दें, मोहब्बत में, इखलाक के तौर पर, कुछ नहीं होगा। अचानक से कोई एकदम ऊपर से आके आपको बला नहीं चिपट जाएगी कि खबरदार तुमने 6,000 रुपए कैसे दे दिए, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होगा। ताल्लुक कायम करने के लिए, ये तो खैर एक पैसे की बात है ना, मैं आपके रवैये की भी बात कर रही हूँ। किसी ने आपको डांटा, किसी ने आपसे गुस्से में बात की, जरूरी नहीं है कि आप जो है ना, ये मुझसे इस तरह बात करती तो हम भी इससे इसी तरह बात करेंगे, नहीं नहीं, अगर वो गुस्सा होकर बात करती तो आप कभी मुस्कुरा के बात करके तो देखें। तोल तोल कर जिम्मेदारी नहीं निभानी है। ताल्लुक को ना जनाबे अली वेस्टर्न लेंस से देखना छोड़ दीजिए। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आपके दिल में खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तो फिर उन्हीं के लेंस से आप ताल्लुक को देखिए, ताकि आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। अच्छा जी, ताल्लुक का एक और प्रिंसिपल ये है कि कुछ भी करना है ना तो इस लालच में नहीं करना कि मुझे कुछ मिल जाए। बेलॉस, जब तक आप बेलॉस नहीं होंगे ताल्लुक में, ताल्लुक कायम नहीं होगा। ताल्लुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ना नुकसान देना है और ना नुकसान लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी बातों का मतलब ये नहीं है कि हम अपने ऊपर ऐसा कोई हम बुद्धू पागल से बन जाएं कि अपने कमरे के ऊपर हम लिख लें कि सब माया है, सब माया है, अल्लाह हू मलंग बाबा बन जाएं। मतलब ऐसी कोई कहानी नहीं है। इतना अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आनी है, अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है, अपने आप अपनी जहन के ऊपर इतना अच्छा काम करना है, अपने इमोशंस को इतना अच्छे तौर पर समझना है, रेगुलेट करना है कि ना आप किसी को का नुकसान आप बर्दाश्त करें, ना किसी को अलाउ करें कि मुझे नुकसान दो, और ना खुद किसी को नुकसान पहुंचाए। मोमिन अपने लिए जो पसंद करता है वो दूसरों के लिए पसंद करता है। जब वो ये पसंद कर रहा है कि मुझे कोई नुकसान ना दे, तो वो फिर उसको ये भी पसंद करना होगा कि मुझे मैं किसी और को नुकसान ना दूं। सिंपल इज दैट। ना नुकसान लेना है, ना नुकसान देना है। उसके बाद ताल्लुक में जो प्रिंसिपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज नो गेम इन ताल्लुक। गेम्स नहीं खेलना है। ये जो मफादात की जंग चलती है ना, एक घर में चार पांच भाभियां हैं तो तीन का अलग गैंग बन गया, दूसरों का दो का अलग गैंग बन गया, फिर अपनी मफादात की जंग शुरू हो गई, फिर वो सास को भड़काती हैं, फिर वो कोशिश करती हैं कि जो सबसे पैसे वाला जेठ या देवर है वो हमारे हाथ में आ जाए। इसका मियाँ ज्यादा कमाता है, इसके साथ चिपक के रहो सारी जिंदगी तो हम हमारी भी जो है वो कश्ती नैया पार लग जाएगी। नहीं नहीं जनाब, गेम नहीं खेलना। अगर ताल्लुक बनाने हैं तो फिर ताल्लुक में फिर गेम नहीं चलते। और ये गेम हम बहुत छोटे बिना पर सीखते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जब हम, हाँ अच्छा तुमने मेरे साथ ऐसा किया है ना, अब मैं अम्मी को बताऊंगी तुम्हारी ये बात, देखना देखना। और फिर अम्मी के सामने जो है वो हमने इतने छोटे बहन या भाई की शिकायत लगा दी, चार की पांच लगा के, और उसको डांट पड़वा दी या उसको पिटाई लगवा दी, और हम खुश हो रहे हैं। या ये हमारी छोटी सी बचपने की हरकत होती है, लेकिन जब इसकी तरबियत नहीं हो रही होती ना, तो फिर ये गेम्स में जो है वो तब्दील हो जाती है। बड़े साजिशी किस्म के गेम हम खेल रहे होते हैं, और अल्लाह माफ करे हमारे जो घरों के अंदर ये आज जादू टोनने का इतना ज्यादा रिवाज हो गया है ना, इसमें गेम्स का बहुत बड़ा हाथ है कि साजिशें रचना एक दूसरे के लिए। इसी तरीके से ताल्लुक का एक और प्रिंसिपल है, साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं करनी है। आपने ये साइलेंट ट्रीटमेंट एक पढ़ी लिखी जबान में बात हो रही है, अगर आप इसको नॉर्मल जबान में देखेंगी तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि कट ऑफ, भाई उनसे हमारा कट ऑफ है, हम तो बात नहीं कर रहे। मतलब मुंह फुला हुआ है, या ऐसे गेस्चर्स दिए जा रहे हैं, ऐसी नजरों से देखा जा रहा है, लेकिन अंदर दिल के अंदर जो है वो जवार भाटे उठ रहे हैं। दिल चाह रहा है कि एक दूसरे का मुंह नोच लिया जाए, लेकिन बोलना कुछ नहीं है। तो क्या करना है, क्या लड़ाई करनी है? नहीं नहीं, कम्युनिकेशन को फरोग दीजिए, गुफ्तगू कीजिए, वसवत दिल में लेकर आइए, बदगुमानी को भगाइए, और आपस में बात कीजिए कि चची जान आपने उस वक्त ये कहा था कि ऐसा ही था, मैं ये समझ रही थी, क्या ऐसा था बाजी आपने ये कहा था। मतलब आपस में नॉर्मल गुफ्तगू के जरिए उस चीज को हल करने की कोशिश कीजिए। आपसे किसी का आपको लगता है कि आप बहुत बुरी तरह हर्ट हुई हैं, तो आप उनसे जाके बात कर लीजिए कि बस आपने शायद ऐसी बात ना करी हो, लेकिन मुझे उस वक्त ये ऐसा लगा ना, तो मैं थोड़ी सी हर्ट हो गई। एक दो मरतबा जब आप कम्युनिकेशन ओपन करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता सामने वाला भी ओपन कम्युनिकेशन की तरफ आएगा। जस्ट कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन कर लें, आपका ये मसला साइलेंट ट्रीटमेंट का हल हो जाएगा। साइलेंट ट्रीटमेंट वो नासूर है जो खामोशी से बिल्कुल जहर कातिल की तरह आपके पूरे ताल्लुक को निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। और इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ ताल्लुक सबसे लास्ट, राजदारी। बेहतरीन होनी चाहिए आपके अंदर राजदारी। आपके दिल के अंदर एक ऐसा कब्रिस्तान आप बना लें जहां आप अपने तमाम ताल्लुकदारों की बातें दफन कर लें। जो आपके पास आए उसको पता लग जाए कि मेरी बात एक अंधे कुएं में चली गई है, और अब इस कुएं से वो बाहर नहीं आएगी। ये ना हो कि एक बंदा यहाँ कुछ बताकर आपको गया या गई, और आपने उसका जमीमा शाया कर दिया, उसकी आपने पोस्टर लगा लगा के जो है वो शेर व शायरी के जरिए पोस्टर लग रही हैं,
स्टेटस पे और लोगों को बताया जा रहा है, मतलब या कॉल करके क्या, नहीं वो मैं तो बस, आप उसको बताइएगा नहीं, वो मुझे भी आई थी ना तो ये बता कर गई थी बेचारी, बस आप उसको मत बताइएगा। अब समझ लीजिए कि अब ये बात जो है वो आपने वायरल कर दी। तो ये जो वायरल करने वाली हरकत है ये नहीं करनी है, राजदारी अख्तियार करनी है। बिल्डिंग ब्रिजेस, ताल्लुक में बिल्डिंग ब्रिजेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, सो मच इंपॉर्टेंट। मीट एंड कॉल, बहुत दिन हो गए फलां दोस्त को मैंने कॉल नहीं करी है, चलो मैं कॉल कर लेती हूँ। अम्मी को बात नहीं, अम्मी से बात नहीं हुई, चलो अम्मी से बात कर लेती हूँ। ये नहीं सोचना है कि फलानी फुप्पी ने इतने अरसे मुझे कॉल नहीं की, तो अब मेरे मरने पे उनको कोई ना बुलाए। जस्ट कॉल, कि फुप्पी आपकी याद आ रही थी तो सोचा कि मैं कॉल कर लूँ, दैट्स इट। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। खाला से बात नहीं हुई, खाला से बात कर लें। किसी कजन का दिल चाह रहा है बात करने का, और ये गुस्सा भी आ रहा है कि इसने फलां ये हरकत की थी, जस्ट कॉल करके मीट अप होकर उसके साथ में वो उस चीज को क्लियर कर लें। और अगर क्लियर करने का भी वक्त नहीं है, दिल से अपने आप को उसका अपने आप को क्लियर करें। देखिए जनाब, जितना आप चाहती हैं ना कि आप इस दुनिया में आपकी परवाज ऊंची हो जाए, अपने आप को उतना हल्का कर लें। बुग़्ज़, हसद, कीना, ये सारी रूहानी बीमारियां जो है ना, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर की तरह हमारे परों के ऊपर, हमारे बाजुओं पे ये लाद दी जाती हैं, हम खुद लादते हैं और फिर हमसे उड़ा नहीं जाता। हम ना दुनिया में कामयाब हो पाते हैं, ना दीन में कामयाब हो पाते हैं। सो दैट्स वाई मीट एंड कॉल, अपने दरमियान जो है वो जेन्युइन केयर शो करें एक दूसरे के लिए, सुलह करवाएं एक दूसरे की। देखें कि दो खवातीन आपस में खानदान में लड़ रही हैं, उनकी सुलह करवा दी, महजूज होने की, लुत्फानंदोज होने के बजाय सुलह करवा दी। इसी तरह से हमदर्दी से ताउन का सफर करें। हमदर्दी करते हैं हम, ऐसा नहीं कि हम हमदर्दी नहीं करते। हमें अफसोस होता है कि हमें पता लगे कि हमारे खानदान में किसी बहन पर उसकी शौहर ने हाथ उठाया है, या हमारी जो मेड है उसकी वो बीमार हो गई है, तो हम क्या है, तुम बीमार हो, चलो जी खाना लेती हुई चली जाना। दिस इज जस्ट लाइक अ हमदर्दी। हमदर्दी से आगे बढ़ के आपने ताउन करना है। ताउन में क्या होता है, मसाइल का हल तलाश किया जाता है, उसके मसले को जेन्युइनली हल करने की कोशिश करना। अगर आपके पास उसका हल मौजूद है तो उसको ऑफर करना कि देखो मेरे पास ये हल मौजूद है, आओ मिलकर इसको हम जो है वो हेल्प आउट तुम्हारी हम करते हैं, और इस मसले का हल जो है वो हम निकालते हैं। अपनी 1.5 इंच की मस्जिद से बाहर निकलकर मसाइल का हल दूसरों के लिए तलाश करना, उनके अपने, अगर अपने ताल्लुकात उनसे बेहतर करने हैं तो, जिससे भी आप चाहती हैं ताल्लुक बेहतर हो, आप देखिए उस इंसान की जिंदगी में क्या मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश करें, जेन्युइनली अपनी हेल्प उनको ऑफर करें, बिल्कुल जेन्युइनली, विदाउट एनी लालच। कोई पीपल प्लीजिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ये जो है वो पर्सनल गेन करने का आपके अंदर एक उम्मीद नहीं होनी चाहिए। सिंपल अल्लाह की रजा के लिए जेन्युइनली अपनी जो है वो केयर शो करना, और फिर उनके साथ ताउन की यकीन दहानी इनको करवाना। कुछ नहीं कर सकते, दुआए खैर, उनकी बात को सुन लें, उनको वैलिडेट कर दें कि आप जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं आपको समझ रही हूँ, आप इस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रही हैं, लेकिन यकीन करें कि रब आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। ये चंद अल्फाज भी बहुत होते हैं औरतों के लिए, क्या हर हर किसी के लिए चंद अल्फाज भी बहुत हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक साबित हो सकती हैं, ये बहुत ही एंटीडोट आपके लिए साबित हो सकती हैं। इस तरह के अल्फाज लोगों के लिए कह देना, मोहब्बत भरे जुमले एक दूसरे से कहना, और जेन्युइनली कहना, उसमें कोई बनावट ना हो। उसके बाद ब्रेकिंग बैरियर्स, बैरियर्स को तोड़िए। सास कभी मां नहीं बन सकती, दिस इज कॉल्ड अ बैरियर। ये बहुत बड़ा झूठ है जो वेस्ट ने हमें सिखाया है। सुतेली माँ कभी मां नहीं बन सकती, नंद एक गंध होती है, बड़ी भाभी से कभी दोस्ती ना करो, सहेली घर तबाह करवा देती है, शौहर खा जाती है। मतलब ये जो है ना, एक जाहिलाना किस्म की, हिंदुआना किस्म की सोच है जो माशरे के अंदर हमारे बिल्ट हो गई है। हमारे माशरे में, हम मुसलमान माशरे के अंदर, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह की सोच, इस तरह की, आप सहाबियात की जिंदगियों को उठाकर देखें, उनकी जिंदगियों में आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएंगे। एक दूसरे के लिए ओपन थी वो देखती थी कि जब सारे मर्द जा रहे हैं मैदान में, जिहाद पर जा रहे हैं मुजाहिद बनकर, तो पीछे वो सब एक स्ट्रांग बॉन्ड की तरह बन जाती थी। अगर किसी के जो है वो खातून खाना के पास खबर आई है कि भाई फलां के यहाँ मैयत हो गई है, शहादत हो गई, तो सब मिलके उसके पास पहुंचती थी, उसको हमदर्दी करती थी, उसके घर खाना बना के भेजती थी, उसका ख्याल रखती थी, और फिर अगेन उसका रिश्ता भी करवाती थी। ये नहीं कि अगर 4 बच्चों की, 5 बच्चों की माँ है तो अस्तगफिरुल्लाह भाई, 5 बच्चे हैं तुम्हारे, तुम अब यहीं जिंदगी गुजार दो, अपने आप को क्या जरूरत है, इतना अच्छा था तुम्हारे चाहने वाला शौहर था। ऐसा नहीं था उनका। उनका ये था कि अगेन इसकी हम कहीं इसको सेटल करवा दें, ताकि एक इसको मर्द का सहारा, एक अच्छे इज्जतदार इसकी तरीके से ही जिंदगी गुजारे। माफी मांगना आसान हो जाए, माफ करना आसान हो जाए, ये बहुत बड़ा बैरियर है हमारे यहाँ। नहीं, मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी बेटा, अल्लाह बख्शे तुम्हारी दादी को, बहुत अच्छी थी तुम्हारी दादी, लेकिन बेटा उन्होंने मेरे साथ ये किया है। अब जो बच्चा है ना, वो भी मतलब वो कहता है कि व्हाट शुड आई परसीव, कि मतलब मैं अपनी दादी के बारे में क्या परसीव करूं, कि वो एक अच्छी खातून थी, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, या फिर वो इतनी बुरी खातून थी कि उन्होंने मेरी माँ के साथ इतना बुरा किया। जब माफ कर देना तो उसको रिपीटेशन करने की उसकी जरूरत नहीं है, रिकॉल नहीं करें बार बार बुरे। हम क्या करते हैं, हम 5 5 साल पुराने झगड़ों को रिकॉल कर रहे होते हैं, इतने बजे,
इस टाइम पर आपने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई थी और आप मुझसे आंखें लड़ा लड़ा के चढ़ा चढ़ा के आपने मुझे ये लफ्ज बोला था, आपने मुझे ये जुमला बोला था, 5 साल पुरानी बात है और अब आज डिस्कस हो रही है। आपने इसी वजह से हमारे यहाँ जो वो नस्ल दर नस्ल जो हमारे यहाँ एक ट्रॉमा बना हुआ आ रहा है ना, वो ट्रॉमा जो हम और फिर वो ट्रॉमा बॉन्डिंग में तब्दील हो जाता है, वो इसी वजह से कि हम रिकॉल बहुत करते हैं चीजों को। तो रिकॉल नहीं करना है। बैड मेमोरीज से कुछ सीखें, सीखने के बाद उसका चैप्टर क्लोज कर दीजिए, और वो जो आपने जो भी सीखा है वो सबक आप अपने पल्लू में बांध लीजिए और आगे बढ़ जाइए, दैट्स इट। माफ करना आसान हो जाए, माफी मांगना आसान हो जाए। तो जो अपने दरमियान जो हमारे बैरियर्स, हमारे जुमलों के जरिए, हमारे ये ड्रामों के जरिए, आप देखें ड्रामे भी देख रहे हैं, बार बार इस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं, इन बैरियर्स को तोड़ना है, इन हिंदुआना किस्म की सोचों से बाहर निकलना है, और एक मुसलमान औरत के तौर पर सोचकर अपने दिमाग में से इन बैरियर्स को हटाना है। हर माँ सास बुरी नहीं होती, हर बहू जो है वो खराब नहीं होती, हर देवर बुरा नहीं होता, हर जो है वो सहेली घर तोड़ने वाली नहीं होती, हर कोई बुरा नहीं होता, इंसान बुरा नहीं होता, कुछ आदत बुरी हो सकती है। पावर और सिस्टरहुड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे, इंशाल्लाह कंक्लूजन पे जाएंगे। सूरह फतह की एक बड़ी खूबसूरत आयत मुबारक है, उसका मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि ये बात सहाबा कराम के लिए अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके जो साथी हैं ना, ये काफिरों के लिए तो बड़े सख्त हैं, लेकिन ये आपस में बड़े मेहरबान हैं। यानी जब ये काफिरों से, अगर काफिर इनको छेड़ते हैं और तंग करते हैं तो ये काफिरों पे बिजली की तरह बरसते हैं, लेकिन ये आपस में बहुत जो है वो हलीम तबीयत और बहुत मेहरबानी के साथ एक दूसरे से पेश आते हैं। बस यही अगर आप आयत को समझ लें, क्योंकि हम कौन है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, चाहने वाले, उनसे समझ लीजिए कि उनके फॉलो, मतलब हम, हमारी जाने उन पर कुर्बान, हम उनके हैं ना, तो हमें ये चीज देख लेनी होगी कि अगर हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहने और मानने वाले हैं, उनके साथी हैं, तो हमें ये जानना होगा कि हम ऐसी कौमों के लिए जो मुसलमानों के लिए थ्रेट बन रही हो, उनके लिए तो हम सख्त हो सकते हैं। वो भी उस सूरत में कि अगर वो हमारे लिए थ्रेट हो, अगर वो हमारे लिए थ्रेट नहीं है तो हम उनके लिए भी सख्त नहीं होंगे, हम अच्छा अखलाक ही रखेंगे। लेकिन हम खास तौर पे अपनी कम्युनिटी के अंदर हमारा अखलाक इतना बेहतरीन होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ रहम करने वाले हों, हमदर्दी करने वाले हों, मेहरबान हों, जैसा कि ये वस्फ कुरान मजीद में सहाबा कराम का बयान किया गया है। तो मुसलमान औरत की जो नफ्सियात है उसको हमें समझना है, उसमें इत्तेहाद होता है, उसमें इत्तेफाक होता है, उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करने की तमन्ना होती है, उसमें एक दूसरे के मसले को हल करने की ख्वाहिश होती है, उसमें ताल्लुक को गहरा करने के लिए एक दूसरे का कुर्ब हासिल करने की जो है वो ख्वाहिश होती है, और एक उम्मीद होती है रब्बे ताला से कि यार अब मैं ये अच्छाई कर रही हूँ, यार अब इनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डालिए और मेरे दिल में इनकी इनके लिए मोहब्बत डाल दीजिए, क्योंकि हम सब एक बड़ी उम्मत का जो है वो पार्ट हैं। मैं अपने आप को अलहदा से एक खातून नहीं देखती, मैं अपने आप को होल सोल उम्मत का हिस्सा देखती हूँ। अगर मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी, मेरे अंदर मेरे जहन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो मैं उम्मत के लिए भी प्रॉब्लम का बाइस बनूंगी। दैट्स वाई मुझे अपने आप को भी ठीक रखना है, और मुझे अपने से जुड़े लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक कायम करना है। लास्टली कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अब करें क्या? बहुत सिंपल ट्रिक्स हैं। रिक्लेम योर आइडेंटिटी। हु एम आई? If I am a Muslim woman, what is my duty? What is my responsibility? एक बहन ही बहन का साथ दे सकती है, एक मुसलमान औरत ही मुसलमान औरत का साथ दे सकती है। अगर एक मर्द औरत को मार रहा है, या अगर एक शौहर बीवी को मार रहा है, दुनिया की कोई ताकत उस मर्द के हाथ को नहीं रोक सकती सिवाय उस मर्द की माँ के। अगर उस मर्द की माँ जो है ना वो इंसान है और वो सही मुसलमान है ना, तो वो हाथ को रोक लेगी, कहेगी कि बेटा माजरत, मैं आपको इसको मारने नहीं दे सकती, मैं इसको ब्याह कर लाई हूँ 10 लोगों के दरमियान, रब्बे ताला की मैंने जो है वो गवाह बना के निकाह में मैं और लड़की को यहाँ बहू बनाकर लाई हूँ, मैं आपको मारने नहीं दूंगी। अगर आपको कोई तकलीफ है आप मुझे बताइए, हम मिलके इसको मसले को रिजॉल्व करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ नहीं चल सकती, तो आप इसको मोहब्बत और इज्जत के साथ इसका माल जो भी हक महर है देकर इसको रुखसत कर दीजिए, मैं आपको मारने नहीं दूंगी। मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि आप मेरे सामने इस मासूम बच्ची को या इस लड़की को, या अगर इसकी गलती भी है तब भी मैं इसको मारने नहीं दूंगी। इस तरीके से आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ये काम जो है ना, ये सिर्फ उसकी माँ का काम है, ये उसकी बड़ी बहन का काम है, ये उसके घर की औरत का काम है। लेकिन मसला तो ये होता है कि सब हंस रही हैं, खुश हो रही हैं कि अच्छा है, मजा आया, पिटी, हमें भी ये तबर्रुक मिला था, तुम्हें भी तबर्रुक नसीब हो गया, बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करो उस तबर्रुक को, पिटो पिटो और पिट पिट के जिंदा रहते रहो। तो ये अगर एक औरत की ये दिमाग उसका बन गया है, ये नफ्सियात बन गई है, तो ये तो बहुत बड़ा इविल है फिर माशरे के लिए, क्योंकि वो मजीद औरतों को पिटता हुआ देखना चाहती है। सो
अगर आप चाहते हैं कि आपकी खवातीन के लिए, आप माशरे में एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स कम हो जाएं, खवातीन जो है वो उनके जहनी सेहत उनकी बरकरार रहे, उनकी जिस्मानी सेहत बरकरार रहे, तो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, लेकिन नेकी के कामों में, बुराई के कामों में नहीं। जनाब आली, ये नहीं कि कोई औरत ये कहे कि मैं दुनिया में ऐसे ही, मेरा जैसे मेरी मर्जी, तो हम कहेंगे हाँ हम सपोर्ट करेंगे, हमारा काम है मोमिन को सपोर्ट करना। दिस इज नॉट मोमिना, दिस इज नॉट मोमिन। आपने मोमिन को ही सपोर्ट करना है, आपने उसकी नेकी के काम में उसको सपोर्ट करना है, और अगर कोई इस पे जुल्म हो रहा है तो उस जालिम का आपने हाथ रोकना है। आपने तरबियत करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके बेटे, मेरा बेटा मेरी बेटी के साथ मोहब्बत का रवैया रखे और जब मैं मर जाऊं तो वो उसे जायनात में हिस्सा दे दे, तो अपने बेटे की तरबियत कीजिए। मेरा बेटा बाहर निकलकर लड़कियों को ताड़े नहीं, उनकी इज्जतें महफूज रहे मेरे बेटे से, उसकी तरबियत कीजिए। मेरे बेटे की आंखों से और जिस्म से कोई लड़की हिरासा ना हो जाए, तो अपने बेटे की तरबियत कीजिए। बजाय ब्लेम गेम खेलने के लिए, खेलने के बजाय आप ये कि वो फलां बुरा तो फलां बुरा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लीजिए। रिक्लेम कीजिए अपनी आइडेंटिटी को कि यस आई एम अ मुस्लिम वुमेन एंड आई एम रेडी नाउ टू रिस्पॉन्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ड्यूटीज। मैं रेडी हूँ अपने लिए, मैं उठाती हूँ ये जिम्मेदारी कि मुझ पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, मैं वो पूरा करूंगी। रिक्लेम योर आइडेंटिटी, रीबिल्ड योर सर्किल, अपना सर्किल रीबिल्ड करें। ऐसी जो जो एनर्जी सकर किस्म की जो खवातीन है, जो ड्रामों फिल्मों ब्रांड से आगे उनकी दिमाग बढ़ता ही नहीं है, उनकी सोच जो है वो औरतों की बुराइयों से नहीं निकलती, उनसे बाहर निकलकर ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए जो सालेहीन हैं, जो अच्छे हैं, जो तरबियत करने वाले हैं, ताकि आपके अंदर वो जौहर पैदा हो और आप फिर जाके उन औरतों को ठीक करें। रीबिल्ड योर सर्कल, रीवायर योर ब्रेन, अपने पैटर्न्स को ठीक कीजिए, रिफ्लेक्शन कीजिए। मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, ऐसा क्यों है मेरे साथ। वो फलां तो बस सिर्फ हंसी रहा था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझ पे हंसा है, उसने ऐसा, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मुझे उसने पर्सनल अटैक किया है। उन्होंने ये बात करी थी शायद, मतलब ये बात मुझे बहुत ज्यादा महसूस हुई है। क्यों महसूस हुई है, जस्ट थिंक अबाउट इट। रीवायर योर ब्रेन, पैटर्न को चेंज कीजिए। अगर कोई नेगेटिव पैटर्न है उसको बदलने की कोशिश कीजिए, बुरी यादें हैं उनको निकालने की कोशिश कीजिए, अपने ब्रेन को न्यू स्किल सीखिए, अच्छी आदतें सीखिए, अच्छी आदतों को अपने अंदर अपनाइए, अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़िए और रीवायर कीजिए। एंड आखिर में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, मेरे करने का काम क्या है। जिस घर में मैं ब्याह कर आई हूं, यहाँ बहुत सी खराबियां हैं, बट मेरे करने का काम क्या है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। और रब रब ताला की ये शान है, रब ताला इतना रहीम और करीम है मेरा रब, कि अगर उसके लिए बंदा उसकी रजा के लिए कोई काम करे ना, तो रब इतना गैरतमंद और इतना रहीम और करीम और इतना एहसानमंद है कि वो फौरन, मतलब ये नहीं करेगा कि वो आप, मतलब रब से आप ये तवक्का ही नहीं कर सकते कि आप रब के लिए कुछ करें और रब आपको पलट के उस ना नवाजे। जिसने बुरा वक्त देखा उसको रब ने अच्छा वक्त दिखाया ही दिखाया। ये जो बैरियर हमारे दिमागों में घुसा दिया गया है कि अच्छी लड़कियां तो रुलती हैं, अच्छी लड़कियां तो बेचारी बस वो बर्बाद हो जाती हैं, उनका तो कोई पुरसाने हाल, ये बैरियर है। ये आपको अच्छा बनने से रोका जा रहा है। अगर आप अल्लाह की बंदी हैं तो आपको रब ताला पर, क्योंकि कुरान में है कि जिस तरह का गुमान करोगे उसी तरह का तुम्हें मिलेगा। अल्लाह ताला तुम्हें उसी तरीके से मिलेगा जिस तरह का गुमान करोगे। सो अच्छा गुमान कीजिए, रब ताला के लिए नेकी कीजिए, आपको उस नेकी का बदला ट्रिपल होकर मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। और उसके मिलने का तरीका क्या होगा, ये रब रब ही बेहतर जाने, ये रब का काम है। सो आखिर में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी देखनी है। सो यहाँ हम आज के सेशन का जो है वो अख्ताम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए इल्म नाफे साबित हुआ होगा। जो कुछ मैं सीख पाई ताल्लुक के सफ़र में, और जो कुछ मैं अपने ताल्लुकात में बेहतर कर पाई, और जो कुछ मैं किताबों से, उलमा से, शयूख से, बहुत से अपने मेंटोर से मैं सीख पाई हूँ बिहेवियर्स को लेकर। तो वो जो है मैंने आपके सामने रख दिया है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कोशिश की है अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाएगा। अल्लाह करीम हमें ताल्लुक के इस जौहर से हमकनार कर दे कि हम एक दूसरे के करीब आने वाले बन जाएं, एक दूसरे को करीब लाने वाले बन जाएं। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए वसअत डाल दे मेरा रब, और हमें जो है वो अपनी ज़ात से निकलकर उम्मत के बड़े फायदे के लिए सोचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग। आप चाहें अगर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर टाइम है। आई डोंट नो कि टाइम इतना है या नहीं, एक तो पूरा बज ही गया है, अभी समर नईम साहब हमें बताएंगी।
जी जी, अगर कुछ। माशाल्लाह, फैज़ान, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें की और दिल को छूने वाली, और बिल्कुल जो है ये हकीकतें हैं। और माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम तो थोड़ा 5-10 मिनट निकाल लेते हैं, अगर कोई किसी ने कुछ पूछना है तो आप बेशक पूछ लीजिए। हुस्ना, आपने अपना हैंड रेस किया हुआ है, आप पूछ सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हमें वही समझने और अमल की तौफीक दे और हमें नफ़ामंद आमीन। मुसलमान बनाए इसी तरह जिस तरह। तो मुझे असल में आपसे ये पूछना था कि इसी तरह यानी कि जैसे मतलब इसी वे में लर्निंग के लिए हमें किस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए। जैसे रिसेंटली तो खैर वैसे मैंने अलहुदा से किया हुआ है तालीम दीन का दो हम्म। साल का कोर्स, लेकिन वो बिल्कुल इंट्रो ही होता है एक तरह से। हम्म। और सेकेंडली अभी रिसेंट मैंने दरस निज़ामी ऑनलाइन ज्वाइन किया है, कुलियतुल हम्म। कुरान है ये कारी हमजा मदनी के उससे। लेकिन हम्म। वो भी मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग है। और हम्म। मतलब लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे सबसे पहले, क्योंकि यही चीजें दुरुस्त हो जाए ना तो हम्म। डेफिनेटली हम हमारी कह लें वही बुनियादें, यही बुनियादें ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। हम इन्हीं चीजों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, अच्छा। बेसिकली जो हमारे ताल्लुकात का मसला है। जी तो जी। इस बारे में जरूर गाइड कीजिए। जजाकल्लाह जरूर खैरन कसीर। जरूर उसना, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इसमें आप सबसे पहले दो तीन चीजें नोट कर लीजिए। एक तो ये कि माशाल्लाह एक जर्नी होती है, इसके हवाले से ना आप जर्नी जो है वो अपनी सिलेक्ट कर चुकी हैं ऑलरेडी। आप जर्नी जो है उस पर चढ़ चुकी हैं, समझ लें ट्रैक पर। सेल्फ रिफ्लेक्शन के हवाले से, क्योंकि इस मामले में ना तज़किया सेल्फ रिफ्लेक्शन से आता है। लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए ना आपके पास कोई मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये अर्ज करूंगी कि जो ये प्लेटफॉर्म है जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ, सवर नईम साहिबा से आप ज़रूर ताल्लुक़ कायम करें। जो हमारे स्पिरिचुअल कोचेस होते हैं, एक कुछ ऐसे लाइफ कोचेस होते हैं जो मतलब हैं दुनिया में काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्पिरिचुअली भी आपको जो है वो तज़किया फराम करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से आपको यकीनन वो कोचेस ज़रूर मिलेंगे। आप इवन खुद समर नईम साहबा माशाल्लाह इस हवाले से बहुत पहले से काम कर रही हैं खवातीन के ऊपर। माशाल्लाह मैंने देखा है कि बताती रही हैं कि बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। फिर ये है कि अपनी रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाइए, किताबों की तरफ, किताबों से अपना रिश्ता रिश्ता वापस जोड़ लीजिए। किताब से क्यों कहा मैंने, कुरान मजीद हमारे पास अभी किस फॉर्म में मौजूद है? कोई 3D कोई है, कोई लैपटॉप की सूरत में है, किस मतलब कुरान मजीद को जब हाँ। सहाबा के जहन में जो आइडिया आया कि कुरान मजीद को जो है वो अवाम में किस तरह ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए, तो किताब की सूरत में पेश किया गया। किताब से हमारी रूह का ताल्लुक है, बेसिकली किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो किताबों से जुड़िए, किताबों से सीखने की कोशिश कीजिए, लाइफ कोचिंग लीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, तस्किया कीजिए, सहाबियात की सीरत को पढ़िए। तो इस तरह की, और अगर आप ऑनलाइन चाहती हैं यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना, तो ऐसे बहुत से मेंटोर्स हैं, जैसे सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब हैं, इनको आप पढ़िए। अख्तर अब्बास साहब हैं, ये भी कोचेज हैं। इनको आप जो है वो सुनिए। कासिम अली शाह साहब हैं, ये भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह खवातीन में भी हैं माशाल्लाह। अलहुदा से जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप माशाल्लाह ट्रैक पर चढ़ चुकी हैं। रब्बे ताला से दुआ मांगती जाइए, या रब्बे करीम मेरे लिए मजीद आसानियां पैदा करते जाइए, ताकि मैं मजीद अपने आप को बेहतर करती जाऊं। तो इंशाल्लाह आपको मजीद जो है वो रास्ते खुद ब खुद मिलते जाएंगे, मेंटोर्स मजीद आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे। एक बहन ने हमारा ये सवाल किया था, मैं यहाँ चैट में से पढ़ लेती हूँ तो इनको भी, क्योंकि इनका सबसे पहले ये सवाल हमारी बहन का आया हुआ था, मिसेस बिलाल मेरे ख्याल से हैं। तो क्या इस ताल्लुक की खातिर अगर आपके दिल में किसी और के लिए थोड़ी बुराई आ जाए, जैसे फॉर द सेक ऑफ योर लव वंस, तो क्या ये ठीक है कि नहीं? जनाब अली, मुसलमान के पास एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का फार्मूला मौजूद है। नफरत अल्लाह के लिए, मोहब्बत अल्लाह के लिए। दैट्स इट। आपके किसी मोहब्बत करने वाले को, किसी ऐसे शख्स को जिससे आपको मोहब्बत है, आपकी माँ बहन, आपकी भाई, आपका शौहर, आपके व्हाट्सएवर जो भी हैं, और आपको लगता है कि फलाने ने इनको जो है वो तकलीफ पहुंचाई है, तो आप उस फलाने के लिए भी दुआ कर दीजिए कि यार रब्बे करीम इसको तकलीफ बनाने वाला मुसलमान ना बनाइए, इसको दूसरों को राहत देने वाला मुसलमान बनाइए, उसके लिए हिदायत की आप दुआ कर दीजिए। ठीक है, एक इंसानियत के तौर पे जो एक इंसानी हमारा जो एक जिबिल्लत है, उसमें एक तकलीफ तो होगी हमारे, कि हमारे लव वंस को इतनी इसने तकलीफ दी है, इसने मेरे प्यारे को जो है वो दुख दिया है, उससे आपके दिल में एक बुराई तो आएगी। लेकिन उस बुराई को बोझ में तब्दील नहीं कर लेना है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये इंसान तो है ही बुरा, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए जो है वो दुआ खैर करनी है, उसके लिए जो ताल्लुक उससे अच्छा कायम करने की कोशिश करना है, ताकि उसकी जो बुराई दूर हो जाए। अपने करने का काम सोचना है ना हमने, कि हमारे करने का काम क्या है। तो उस हवाले से देखिएगा। और और किसी किसी बहन ने का कुछ कोई भी। पूछना है?
अभी आपको ये भी अनाउंसमेंट कर दूं कि कल भी हमारा सिस्टर फैजान के साथ एक मज़ीद सेशन है, और इसके अलावा नेक्स्ट वीक में भी है। तो तीनों टॉपिक्स जो हैं वो बेस्ड रिलेशनशिप पे ही कर रहे हैं, और तीनों बहुत अहम हैं। तो आप ज़रूर खुद भी सुनिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी लेकर आइए, ताकि वो इन बेहतरीन बातों से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ये ताल्लुकात जो है ना, इन्हीं की कमी की वजह से हम अपने दीन से भी, अपना ईमान जो है उसमें भी हम कमी का बायस जो है ना वो बन जाता है, और हम उसको भी उस लेवल पर नहीं ले पाते। तो ताल्लुकात बेहतर होंगे तो हमारा ईमान जो है वो भी एक ऐसा दर्जे पर जाता है। तो अगर आप लोगों ने मज़ीद कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेस कर दीजिए, और अगर नहीं तो आप चैट में लिख दीजिए। चलें ठीक है, मेरे ख्याल में आज का जो है, अगर कोई कुछ किसी ने कुछ पूछना होगा तो कल भी इनके पास टाइम होगा, तो कल भी वो मज़ीद भी हाँ, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिजान, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अहम बातें आपने की, और मुझे वो आपका वो जुमला बहुत पसंद आया कि इबादुल्लाह से खलीफतुल्लाह तक का जो सफ़र जो है ना वो हमने करने है, बहुत ही खूबसूरत बात लगी। और दूसरी बात ये कि जो अल्लाह ताला के आसमान से जो ज़मीन तक आने का जो रास्ता है, जो दरवाज़ा है, वो माँ का रहम ही है, वो वूम भी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने की। और बिल्कुल एक मतलब हम सब जानते हैं, लेकिन बाज़ अल्फाज इस तरह के होते हैं कि वो एक नया पर्सपेक्टिव दे देते हैं सोच को। तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह ताला कल भी आपसे मज़ीद हमें सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। मुझे भी बहुत बहुत खुशी हुई है, माशाल्लाह सब बहनें बहुत ही एक्टिवली सुन रही हैं, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, बहुत पुरनूर ये रात है, और अल्लाह ताला ऐसी बहुत सी रातें हमें नसीब फरमाए इंशाल्लाह। बहुत आमीन। बहुत शुक्रिया समर आपका भी। आमीन इंशाल्लाह कल आमीन। मिलते इंशाल्लाह हैं। ताला जज़ाकिल्लाह खैर कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।